हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है फिर से सीके स्टडी 91 चैनल पर। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाए थे, उसमें से फर्स्ट वीडियो आपको करा चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन था और आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से आपको कराऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए, आज हम 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, और वहाँ से आपको वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का 51 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। तो चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1904, 1905, 1906 और 1907। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1913, 1915, 1972, 1977। तो महात्मा गांधी दक्षिण भारत से अफ्रीका 1915 ईस्वी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1905, 1906, 1907, 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वह 1906 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कहता है हिंदू महासभा की सभापति किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 54 का डी नंबर आंसर है चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, कहता हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो MN राय, PN राय, AK सेन, PC रॉय। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय ने की थी। कौन की थी? MN राय ने। MN राय ने किया था क्या? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 56 है, कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो केसरी, बंगाली, यंग इंडिया, मराठी। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था या संपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दिए थे वह कौन थे व्यक्ति? वह व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, 1990, 1890, 1895 और 1900। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो A.O. हयूम थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऑप्शन नंबर डी में है, कहता इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। तो आज हम 100 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में, खेड़ा में, बारदोली में तथा अहमदाबाद में। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1885, 1857, 1855 यहाँ पर था, 1857, 1885, 1887। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
बाल गंगाधर तिलक, बेमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसे ही WC बनर्जी भी कहा जाता है, तो आपको WC बनर्जी भी लिखा रहेगा, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो 63 का करेक्ट आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तथा किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है तो देखने का प्रयास करते हैं, 1930 एल्ब। तो आपका आंसर यही 3 ऑप्शन में है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। डांडी यात्रा से शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब तथा किसने की? तो 1948 ईस्वी में गुरु गोलबकार, 1925 में KB हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, 1928 में लालचंद। तो कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की, 1920 फ्रांस, 1920 अरब, 1920 जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 1920 तुर्की। भारत में खिलाफत आंदोलन और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था? तो 1920 तुर्की के समर्थन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, कहता है कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी, चक्रवात, भूकंप, इनमें से कोई ना। स्थल पर जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। जब समुद्र में कंपन होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। और हवा जब चारों तरफ से टकराकर एक चक्रवात का रूप ले लेता है तो उसे चक्रवात कहते हैं। हवा जब चारों तरफ से टकराती है तो वह चक्रवात का रूप ले लेती है और समुद्र में इसे बहुत दूर तक जल को उछालकर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1919 लाहौर, 1929 लाहौर, 1930 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 90 60 86 20 16। इस नंबर पर आप हाय लिख कर भेजिए और बोलिए कि सर मुझे PDF दे दीजिए, तो मैं आपको PDF दे दूंगा। तो इस पर आप सिर्फ हाय लिखिएगा, आप कॉल कीजिएगा तो कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि में हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, तो 16 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था इसके लिए करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, कहता है कि ATM के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, जो होता है क्या? ATM के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं, तो ATM के द्वारा 24 घंटे पैसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कहता है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, दिल्ली कहा जाता है, पटना कहा जाता है, बेंगलोर कहा जाता है। तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आपातकाल, महामारी, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी जो है क्या है? मानव जनित, क्योंकि
सांप्रदायिक दंगे मानव ही करते हैं। आपातकाल मानव ही लगाते हैं। महामारी फैलता है कब? जब मानव अपनी छोटी छोटी गलतियों के भूल के कारण यदि कोई कदम उठाते हैं तो उसमें क्या होता है? महामारी फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कहता है लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है तो असमान अवसर, दक्षिण अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर, उपरोक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है तो समान अवसर लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानून कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की अपने जाति के हितों के लिए रक्षा पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि योजना आयोग की अध्यक्ष होते हैं तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नया नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 2015 ईस्वी में। तो आप इसे भी याद रखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिहार पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 40%, 55%, 50%, 60%। तो बिहार पंचायती राज में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो 50% की महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 77 बोलिविया में जल संकट का प्रमुख कारण क्या था? पानी की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, दवा की कीमतों में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि पानी के कीमतों में वृद्धि। बोलिविया में जल संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो पानी की कीमतों में वृद्धि। 78 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशा है तो अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशा क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको यदि बिल्कुल फ्री में PDF लेना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का, आप दोनों में से किसी में से यदि एक में से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर PDF क्लास के बाद दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए इसके लिए मैं आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिया हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव यदि मैं PDF दूँ तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए राजनीतिक दल का आशा है तो व्यक्तियों के समूह से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैं दे देता हूँ कि आपको परेशानी नहीं होगा और मुझे फिर से PDF बनाना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही आपको यहाँ पर वीडियो भी करा देता हूँ और PDF भी दे देता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो चीनी, अरेबिका, ब्राज़ीलियन तथा अमेरिकन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अरेबिका। अरेबिका कॉफ़ी क्या होता है? भारत में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कहता है चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वह होता है सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर कच्चा माल होता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिपरिषद में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 82 है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, भारत
का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, तो पटना में। तो क्वेश्चन नंबर 83 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई में क्या है, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना स्थित है। बरौनी में भी तेल शोधन कारखाना है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। बरौनी बेगूसराय जिला बिहार में है। पटना बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भाखड़ा नंगला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगला परियोजना नर्मदा, झेलम, सतलज तथा ब्यास नदी पर। तो भाखड़ा नंगला परियोजना जो है वह क्या है, सतलज नदी पर स्थित है। कौन नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगला परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, ट्रॉटस्की। यहाँ ट्रॉटस्की होगा, कैसे होगा? ट्रॉटस्की। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ट्रॉटस्की यहाँ पर है। और एजेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916, 1918, 1920, 1922। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। उनकी अंकोर वाट की मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है तथा उनकी ऊंचाई 10.5 मीटर है। तो आप इसे याद रखिएगा। और वह 1113 ईस्वी से 1191 ईस्वी के बीच बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं, रक्त और लव की नीति का अवलंबन किसने दिया था? तो मैजनी ने दिया था, हिटलर ने दिया था, बिस्मार्क ने दिया था, विलियम ने दिया था। तो रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने दिया था? तो बिस्मार्क ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो यूनान वासियों के लिए किस देश के ज्ञान विज्ञान साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वह यूनान देश का रहा है। क्या रहा है? किसी देश के लिए साहित्य विज्ञान ज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत किसी को भी मिला है तो वह यूनान देश से मिला है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 5 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 1 मई, 8 जून, 5 मई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक लेनिन, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगेल्स या ट्रॉटस्की। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स। क्वेश्चन नंबर 93 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, रॉबर्ट ओवन। तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो वार एंड पीस को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, द मदर को। तो क्वेश्चन नंबर 94 का, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कहता है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉटस्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर होगा तो वह लेनिन ने दिया था कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा, इनका मृत्यु पूछा जाता है। दुनिया में मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने, स्टालिन ने,
कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 6C हो जाएगा कि दुनिया में मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। 97 नंबर है, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, ट्रॉट्स्की। तो दास कैपिटल जो रचना है वह कार्ल मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अप्रैल थीसिस किसकी रचना है, तो ट्रॉट्स्की की, स्टालिन की, लेनिन की, कार्ल मार्क्स की। तो अप्रैल थीसिस जो रचना है, अप्रैल थीसिस जो रचना है वह लेनिन की क्या है, रचना है। अप्रैल थीसिस लेनिन की क्या है, एक रचना है। क्वेश्चन नंबर 99 और इस वीडियो के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जनवरी को, 8 मार्च को, 8 मई को और 8 जून को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 100 जो है कहता है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो 1921, 1922, 1923, 1924। तो नई आर्थिक नीति जो है वह 1921 में लागू हुआ था। तो आपको इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई वलांक। तो इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी 2023 एग्जाम के लिए कराया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।